हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बिलियन नामक चैप्टर के के.एन. शर्मा की बुक से। बच्चों, यह दूसरा भाग है। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें जाकर, और पहले भाग में कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवा था, उसको भी जाकर जरूर पढ़ लें। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। कौन सा नंबर है ये? पाँचवें का खा नंबर है। क्वेश्चन आप पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 93% H2SO4 का भार और आयतन के 1 लीटर विलयन की मोललता की परिकलन करें। इस विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। तो बच्चों, इसका आंसर जैसा कि दिख रहा है 10.43 मोल पर केजी आएगा। आइए बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। अब देखिए बेटा, अगर हम इस सवाल में लिख दें माना, क्या मान रहा है बेटा? माना विलयन का आयतन को अगर हम 1000 ml मान लें, 1 लीटर मतलब 1000 ml, इसी को हम 1 लीटर भी कह सकते हैं। अगर इसका आयतन हो गया, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 1 लीटर है ml, 1 लीटर में 1000 ml होता है। अब विलयन का भार निकालने जा रहे हैं, विलेय का भार। तो विलेय इसमें 90, देखो क्वेश्चन भी लिखा है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बहुत ध्यान से समझिएगा। 93% H2SO4। तो ये अब देखिए, इसी का 1000 का हम 93% निकालना चाहते हैं। 93% कैसे निकलेगा बेटा? 1000 गुणे परसेंट हटाएंगे, 100 लगा देंगे, 0 0 कट जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो 930 ग्राम आएगा। ये विलेय हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब एक देखिए बेटा, इतना समझ में आया? इसके बाद देखिए, 1 लीटर लिख दिया था ना, तो ब्रेकर में लिख दो। 1 लीटर विलयन का भार निकालें। विलयन का भार कैसे निकलेगा बेटा? बहुत ध्यान से देखिएगा। विलयन का भार निकालने के लिए विलयन का आयतन गुणे विलयन का घनत्व। अब बताइएगा, 1 लीटर भार, देखिए किसका भार? विलयन का भार निकालना है ना, तो एक काम करो, पहले निकाल लो। विलयन का आयतन कितना है? 1000 ml। ml में देखें तो 1000 ml होगा भाई, दिया ना। और घनत्व कितना दिया है? 1.84 ग्राम प्रति ml। तो ml से ml कट जाएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अब इसका जब हम गुणा करेंगे 1000 का, तो बेटा ये पॉइंट हटेगा, 2 0 आएगा, 2 0 कट जाएगा। अब 184 में 10 का गुणा करेंगे, 1840 ग्राम आएगा। ये क्या आ गया? ये हमारा आ गया विलयन का भार। अब निकालना विलायक का भार। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से। जो विलयन होता है, विलयन का भार बराबर विलेय का भार प्लस विलायक का भार, ये होता है फार्मूला। बहुत ध्यान देखिएगा। विलयन का भार कितना है? 1840। विलेय का भार ये देखो निकाला था। विलेय का भार कितना था? 930 ग्राम, प्लस विलायक का भार नहीं पता है, कैपिटल डब्लू मान ले रहे हैं। बोलो, अब यहाँ से कैपिटल डब्लू का अगर मान निकालेंगे, बहुत ध्यान देखिएगा, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 1840 से हम 930 माइनस कर देंगे। माइनस करो बेटा। जब 930 माइनस करेंगे तो ऐसे देखो, 40 से 30 जाएगा तो 10 आएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। इतना कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। अब 28 9 जाएगा, 9 आएगा, 930 ग्राम आया कैपिटल डब्लू का मान। अब हमें क्या निकालना है बेटा? मोललता निकालना है। क्या निकालना है? मोललता। अब जैसा कि मोललता का फार्मूला आप जानते हैं, स्मॉल m बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल x गुणे 1000 बटे कैपिटल W, यही होता है ना। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, स्मॉल w का मान कितना है? स्मॉल w ये है, ये स्मॉल w है 930। अणु भार कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, अणु भार निकालना तो पड़ेगा ही। कहाँ निकालें? यहीं निकाल दे रहे अणु भार, यहाँ पर निकाल दे रहे, इतना जगह खाली है ना। H2SO4 का अणु भार निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, 4 गुणे ऑक्सीजन का 16 होता है। सबको जोड़ेंगे तो कितना? 98 आएगा। बच्चों, अगर सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 98 आना चाहिए। वैसे भी इसका 98 होता है। देखिए कैसे,
16 चौको 64, 64 और 32 96, 96 2 1 कम 2 98, 98 आ जाएगा, सबको जोड़ के देख लेना। ठीक है, 98 हो गया गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 910। अब देखिए इसको, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। स्मॉल m बराबर 0 0 कट गया, अब इसका गुणा करोगे 9 3 3 टाइम्स 0, अब इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा, गुणा करके देखना पड़ेगा। अगर बच्चों 98 का 91 में गुणा करोगे तो 8918 आएगा। अब हम बच्चों इसमें भाग देने जा रहे हैं। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर, जब बच्चों इसमें भाग दोगे तो 10.42 क्या आ जाएगा 10.42। अब इसकी यूनिट आपको पता ही है, क्या बताया था मैंने, मोल प्रति किलोग्राम होगा ना इसमें। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, नोट कर लो वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों, ये एक बार क्वेश्चन और आइए। 5वें का ये खा है तो 5वें का गा कैसे करेंगे, मेरी बात समझिएगा। 5वें के गा के लिए क्या है, सेम क्वेश्चन है। देखिए हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। जहाँ 93% है यहाँ क्या होगा 94% होगा। जब जहाँ 93 है यहाँ 94 का देना, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये आप लोग करके आंसर को कमेंट कीजिए। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, जब 94 करेंगे तो ये 940 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, उसके बाद ये सेम वैसे रहेगा, इधर ये सेम रहेगा प्रोसेस, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होना। डेंसिटी इसका कितना है, देखिए यहाँ पर भी आंसर वही है बेटा क्वेश्चन में, तो ये चेंज नहीं होगा, ये पूरा वही रहेगा। अब जो यहाँ लिखते थे विलियन का भार, विलियन का देखिए बेटा, विलियन का भार ये था, विलय का भार जब 940 समान 900 क्या हो जाएगा, यहाँ 940 हो जाएगा। और सेम रहेगा यहाँ भी 940 हो जाएगा। जब यहाँ 940 हो जाएगा तो क्या 900 आएगा, इसकी जगह कितना आएगा 900 आएगा, मेरी बात समझिएगा। अब 900 जब आ जाएगा तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 900 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 900 लिखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इधर करेंगे तो इधर भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये वाला। अब क्या बचेगा, मेरी बात समझिएगा, ये तो अलग बात है। अब जो मैं चेंज कर रहा हूँ वही करिएगा, इतना चेंज आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 93 गुणे 100 बटे 98 गुणे 9 बचेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाएगा। भाई गुणा करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। अब 9 8 72 के 2 हासिल लगा 7, 9 9 81 81 7 81 और 7 88 हो जाएगा। इतना आ जाएगा आपका आंसर। बच्चों यहाँ पर 94, यहाँ पर भी चेंज होगा ना, 930 की जगह क्या हो जाएगा 940, तो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ भी 40, ये भी तो चेंज होगा। अब भाग दो बेटा इसमें, जब इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा ये देखना है। तो 10 दशमलव जब भाग दोगे तो 10.66 मोल प्रति केजी आएगा आंसर। ठीक है, आपका समझ में आया मेरी बात, इतना डिफरेंट आएगा अगर 0.1% बढ़ेगी। सेम ऐसा ही बेटा, आप थोड़ा सा चेंजिंग करके कर सकते हैं ना। तो मैंने जो येलो पेन वाला किया है वही आप चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। येलो पेन का करेक्शन जो है वही है। ठीक बेटा, बाकी सब इतना जिसमें मैंने इस गोला बनाया उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये भी चेंज हो जाएगा आपका, ये भी चेंज हो जाएगा अब। ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। पहले क्वेश्चन कह रहे हैं 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अगर देखा जाए बेटा स्मॉल डब्ल्यू का मान हमको दिया कितना 11.7 ग्राम, क्या है NaCl है, सोडियम क्लोराइड एक विलय होता है बेटा, ये विलय हो गया मेरा, विलय का भार हो गया अगर देखा जाए। ठीक है, ये विलय है। अब 500 ग्राम जल में घोला गया है तो ये कैपिटल डब्ल्यू होगा मेरा, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 500 ग्राम। अब ये क्या H2O है जो कि जल का काम कर रहा है, ये मेरा विलायक है, क्या ये विलायक हो गया। अब इसके बाद अगर देखें तो मोलरता की गणना करनी है, स्मॉल m ज्ञात करना है। क्या विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। और विलयन की मोलरता के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था, क्या होता फार्मूला, मोलरता का फार्मूला होता है स्मॉल m बराबर स्मॉल w बटे x गुणे 1000 बटे कैपिटल W। अब देखिए बेटा अभी तक हमने स्मॉल x का मान नहीं निकाला ना, NaCl है, तो आइए निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लें, यहाँ पर आइए यहाँ पर निकालते हैं। NaCl का अणु भार, ये N है बेटा, का अणु भार। अणु भार कैसे निकालते हैं, हमने बताया था x बराबर Na का लिखेंगे भार प्लस Cl का भार।
अगर हम आपसे कहें Na का कितना होता है 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, जब जोड़ेंगे 58.5 आएगा बेटा। कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। यहाँ पर रख के सॉल्व करो। स्मॉल डब्लू का मान कितना है, ये है 11.7 बटे स्मॉल 58.5 गुणे 1000 और कैपिटल डब्लू का मान कितना है 500। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 500 एक कम 500, 500 दूनी आया, स्मॉल एम का मान आ गया कितना, ऊपर 2 आया। अब 2 का गुणा करेंगे इसमें ना, 17 दूनी 34, 234 हो जाएगा ऊपर भाई। 100 का गुणा 2 में करोगे 200, 17 गुणा 2 में करोगे 34, या 2 सत्ते 14, 4 हासिल लगाए, 1 2 1 कम 2 1 3 और 2 1 कम 2 और नीचे 5 बचा। 500 1 कम 2 आया था, पूरा कट गया था। अब यहाँ कितना आया 5 8 5। अब इसका इसमें भाग देने जा रहे हैं बेटा। अब आप इसमें भाग दीजिए। अब बच्चों ये 4 बार में कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4। क्या आ जाएगा, इसको देखो यूनिट में 2 लिख सकते हो, या तो मोलल लिखो, मोलल। अगर मोलल नहीं लिखना है तो आप इसको मोल प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हैं, दोनों यूनिट सही है बेटा। चाहे ये लिखो चाहे ये। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अंगा नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, अंगा नंबर। इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। कौन सा अंगा है ये आपका 5वें का अंगा नंबर क्वेश्चन है ना। अब चलिए बच्चों अंगा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 विलियन में जल का मोल प्रभाव 0.9 है, तो इस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 विलियन में जल का जो है मोल प्रभाव दिया है। अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। जल को हम विलायक मानेंगे, जल का मोल प्रभाव कितना है, मोल प्रभाव तो वो कितना है, इसको हम एक्स कैपिटल एन मान ले रहे हैं। इसका मान दे दिया है जैसा कि क्वेश्चन में दे रहा है 0.9। अब विलियन की मोलरता ज्ञात करना है ना। विलियन की मोलरता मतलब क्या, इसमें घुला है सल्फ्यूरिक। अब देखिए बेटा इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या घुला है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 का मोल प्रभाव कितना होगा, मोल प्रभाव स्मॉल एन। अभी हमने क्या कहा था, कभी भी जब विलायक का दिया तो विलय का निकालना तो 1 से घटा देना, तो कितना आ जाएगा आपको पता है 0.90 है ना, 0.90 है ना, तो घटा दो। पॉइंट लगा दिए बेटा, 0 तो भूल गए, अब क्या करें। आइए लिखते हैं 0.90 घटा दो तो 0.10 आएगा भाई। 1 से घटा के देख लो कैसे घटाया जाता है 1 से। अब ये बताइए ये क्या हो गया, विलय का हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इतना करने के बाद अब हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे विलय का मोल प्रभाव। विलय का मोल प्रभाव क्या होता है बेटा, ये होता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। इसका मान कितना है 0.10, समीकरण 1। उसके बाद विलायक का मोल प्रभाव, अब कैपिटल एक्शन बराबर हो कैपिटल एन स्मॉल एन कैपिटल एन, समीकरण 2। अब 2 में देखो बहुत ध्यान से कि इसमें कैपिटल एन का मान कितना दिया है 0.90, कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये समीकरण 2 मानो बेटा, इसको ना मानो, इसको मत मानो। अब हम क्या करेंगे बहुत ध्यान देखिएगा, समीकरण 2 में या समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। अब आइए भाग देते हैं, यहाँ से भाग दे रहे हैं बेटा 0.10 स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद देखो ये भाग दे रहे हैं बेटा, इसी में भाग, समीकरण मत लिखो बेटा, भाग दो केवल बस। इस कितने का भाग देना, 0.90 का भाग देना है, कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखिए अब समीकरण 1 उठाया, उसी में समीकरण 2 का भाग दे दिए। ये समीकरण 1 है, इसी में समीकरण का भाग दे दो, लगा दो नीचे। इसके नीचे ये लिख दो, इसके नीचे ये लिख दो, जैसे कि हमने लिख दिया। अब देखोगे इससे कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/9 आएगा बराबर। उसके बाद क्या आएगा स्मॉल एन बटे कैपिटल एन आएगा। ये मान आ गया, इसको नोट कर लो। अब हम इसके बाद क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं विलय का क्या निकालना है, क्वेश्चन को पढ़ा था आपने,
क्वेश्चन में कह रहा था मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता का फार्मूला बोलो। मोललता का फार्मूला होता है स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एक्स गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहीं बेटा बहुत ही ज़रूरी काम आया है। अब एक ये फार्मूला लगा सकते हो, या तो एक मोललता की और फार्मूला मैंने बताया था ना, कैसे, कैपिटल एक्स से गुणा और कैपिटल एक्स से भाग कैपिटल एक्स से गुणा, क्योंकि स्मॉल एन बराबर फार्मूला होता है स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एक्स। ये विलय का मोल होता है। किसका होता है बेटा? ये विलय के लिए होता है। अब एक विलायक के लिए होता है कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एक्स। सेम फार्मूला होता है विलायक के लिए। किसके लिए? विलायक। अब सबसे बड़ी बात ये विलायक और ये विलय है। तो अब देखिएगा मेरी बात, स्मॉल एम बराबर, इसको हम स्मॉल एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको हम छोटका एन गुणे 1000 बटे इसको हम बड़का एन लिख सकते हैं और गुणे कैपिटल एक्स। अब आइए मान रखते हैं। मान कैसे रखेंगे देखिएगा थोड़ा। उसके लिए हमें करना क्या है, एम बराबर, देखिए इन दोनों को बगल में लिख दे रहे हैं। इससे स्मॉल एन बटे कैपिटल एन गुणे 1000 बटे कैपिटल एक्स आया। अब कैपिटल एक्स का मान भी तो नहीं हमारे पास। कैपिटल एक्स क्या है? जल है। अगर हम जल का निकालें, देखिए जल, अभी जल का अणुभार क्या होता है आपको पता ही होगा, अभी निकाल दे रहे हैं। एम बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। स्मॉल एन बटे कैपिटल एन का मान हमने निकाला था, ये देखो स्मॉल एन बटे कैपिटल का मान 1/9 है, तो 1/9 हो गया, गुणे 1000 हो गया, बहुत ध्यान देखिएगा, बटे, अब कैपिटल एक्स का मान नहीं पता है ना, कैपिटल एक्स का मान 18 होगा, क्योंकि जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। किसके लिए? याद कर लो, किसके लिए? जल के लिए अणुभार कितना होता है? 18 होता है। 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा 1 में करेंगे, 1000 एक कम 1000 और 18 नवैया 162, 18 नवैया 162। और जब बच्चों अगर इसमें भाग देंगे, आप भाग देख लेना, इसका आंसर आएगा 6.17। क्या आएगा? मोल प्रति लीटर बताया था, मोल प्रति केजी होगा। यह है आंसर बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 का नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 20 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 3.7 की कमी हुई, तो पदार्थ का अणुभार निकालना। देखिए मेरी बात समझिएगा, 13 ग्राम 6, देखो 13.6 ग्राम, स्मॉल डब्लू हो गया ये 13.6 ग्राम। कैसे पता है? छोटा है। कैपिटल डब्लू जो ज़्यादा हो, जैसे 20 ग्राम, ठीक है, ये जल हो गया। क्या हो गया? ये जल हो गया। ये कोई पदार्थ हो गया, पदार्थ पता नहीं हमें। अब कार्बनिक यौगिक भी हो सकता है। अब हिमांक में कमी मतलब डेल्टा टी एफ, इसको हिमांक में कमी कहते हैं। 3.7 डिग्री सेल्सियस, चाहे केल्विन लिखो, ये हिमांक है। हिमांक में कमी को लिखते हैं ऐसे। समझ में आया बेटा? अब आगे देखिए, इसके बाद पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, एक्स निकालना है हमें। एक्स क्या है? पदार्थ का अणुभार। इसको क्या कहेंगे? पदार्थ का अणुभार। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, जल के लिए मोलर अणु स्थिरांक मतलब KF का मान हमको दिया है 1.863 डिग्री सेल्सियस पर ना प्रति मोल, मोलल जो भी है ये दिया है आपको। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए। हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं हिमांक में अवनमन का ना। एक होता है क्वथनांक गुणन, एक होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का सूत्र, यह सूत्र होता बेटा डेल्टा TF बराबर KF गुणे M, ये होता है। अब डेल्टा TF बराबर KF गुणे M, M का मान क्या होता है? M स्मॉल डब्लू गुणे एक्स गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू, ये होता है फार्मूला बेटा। यहाँ मान रख के अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ा, ठीक है, इतने में हो जाएगा कैलकुलेट। चलिए आइए मान रख के थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। देखो डेल्टा TF ही है, मेरी बात समझिएगा। KF का मान कितना है? 1.863 गुणे स्मॉल डब्लू का मान कितना है? 13.6 गुणे 1000 है ना, 1000 ये वाला 1000। अब ये x का मान रखेंगे। x का मान कितना निकालना है बेटा? निकालना है तो यहाँ मान रखना पड़ेगा। चलिए अगले स्टेप में रख देंगे। इसका मान रखना पड़ेगा, कितना दिया? 3.7 है ना इसका मान, तो इसकी जगह पर आप 3.7 लिख दीजिएगा। चलो अगले स्टेप में रखेंगे। कैपिटल W का मान 20 ग्राम है।
अब इसका मान कितना दिया था बेटा, यहाँ भी लिख सकते थे लेकिन भूल गए, अब यहाँ लिख दे रहे हैं 3.7 बराबर, वो अब गुणा करो बेटा, इसमें ऊपर का पूरा गुणा कर दो पहले, फिर बताते हैं हम क्या करें। ऊपर सबका गुणा करने जा रहे हैं हम। देखिए जब 1000 का इसमें गुणा करोगे तो 1863 होगा, गुणे 13.6 हो जाएगा, बटे x गुणे 20 हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा। अब x का इधर गुणा करें, इसको नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा जब 1863 में 3.6 का गुणा करेंगे तो आएगा 25,336.8 आ जाएगा, बटे ये नीचे आ जाएगा, x इधर चला जाएगा, 3.7 गुणे 20 ये आया। अब हम क्या करेंगे, अब आइए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इतने में आंसर आ जाएगा हमारा x बराबर। अब देखिए ऊपर जो वो रहेगा ये 25,336.8 बटे कितना है, गुणा करो 7 2 सत्ते 14 4 हासिल लगा 1 2 3 6 1 7 1 जीरो लगा दोगे, ये गुणा करने पाएगा। अब एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगी, पॉइंट बेटा यहाँ लगेगा, ठीक है। तो 74 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है 3.7 में जब गुणा करेंगे 20 का तो 74 आएगा आंसर। अब 74 से भाग दे रहे हैं किसमें, 25,336.8 में हम भाग देने जा रहे हैं, किसका, 74 का। आप भाग दे के देख लीजिएगा तो जो इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 342.38। तो देखो बेटा 342.38 आएगा। इसको लगभग लगाऊंगा मैं भी लिख सकते हैं 342, जब इस 8 को छोड़ेंगे तो यहाँ एक बढ़ा देंगे, ठीक है। ये अणुभार आ गया, क्या आ गया बेटा, ये पदार्थ का अणुभार है, पदार्थ का अणुभार, ठीक है बेटा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लें फिर बताएं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पहले का 6 का ख नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ें। बेंजीन का हिमांक 5.40 डिग्री सेल्सियस है। बेंजीन में एक अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसके हिमांक में 0.80 डिग्री की कमी होती है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बेंजीन का मोलर अनुमान स्थिरांक दिया है। अब देखा जाए बेटा, बेंजीन का हिमांक दिया है, कितना दिया है, और इसमें एक अवाष्पशील घोलने पर उसका हिमांक कितना की कमी होती है, मेरी बात समझिएगा। तो इतने देखो बेटा, इतने डिग्री की कमी होती है, इसका मतलब इसमें 2 दिया है। बेंजीन एक विलायक है तो टीओ हमारा दिया है 5.4 डिग्री सेल्सियस ना, और डेल्टा टी एफ दिया है, हिमांक है ना इसके, देखिए हिमांक कह रहा है तो ये डेल्टा टी एफ का मान आ जाएगा 0.80 डिग्री सेल्सियस है, कमी होती है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, स्मॉल एम ज्ञात करना है। ये मोलरता हो गया बेटा, मेरी बात समझिएगा, मोलरता हो गया ये। अब ये क्या है, हिमांक में कमी हो गई है, हिमांक में कमी हो गया ये, ठीक है, हिमांक में कमी। इसके बाद ये क्या है, ये बेंजीन का हिमांक, किसका है ये, बेंजीन का हिमांक है। अब इसके बाद क्वेश्चन को देखिए, समझिए, इधर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ना, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए मोलरता ज्ञात करना, और बेंजीन का मोलर अनुमान स्थिरांक के एफ होता है बेटा, कितना दिया है, मोलर अनुमान स्थिरांक है 5.1 डिग्री सेल्सियस। अगर देखें बेटा इसमें दम नहीं है क्वेश्चन में, बताओ क्यों, दम इसलिए नहीं है क्योंकि इसका बहुत ही आसान एक फार्मूला आपको बताया था, हिमांक में अवनमन, कमी मतलब अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन क्या होता है फार्मूला, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे एम, यही होता है ना। इसका मान 0.80 दिया है, इसका मान 5.1 दिया है गुणे एम। अब क्या करो बेटा, एम का मान निकालोगे यहाँ से, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको बटे में लगा दोगे तो 180 में भाग दे दोगे किसका, 5.1 का, पॉइंट आओगे, 1 जीरो बढ़ाओगे, ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो कट गया। अब एम का मान आ गया 8/51। अब अगर इसमें भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा भैया, 8 में 51 का भाग दो मोलरता आ जाएगा। जब भाग दोगे तो आ जाएगा आंसर 0.1568 डॉट डॉट आता रहेगा। तो थोड़ा अच्छा करने के लिए आप क्या लिखोगे, 1.5, ये छोड़ोगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, मोल प्रति केजी इसकी यूनिट हो जाएगी,
ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 5वें का गा नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 5वें का गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर पढ़िए। 0.7 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 15 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के हिमांक में 2.4 मतलब 2.4 डिग्री की कमी हुई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। अगर यदि 100 ग्राम बेंजीन में के लिए आणविक हिमांक दिया है 50। मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब देखिए स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है, 0.62 ग्राम कोई कार्बनिक यौगिक है। क्या है ये, कार्बनिक यौगिक है। मेरी बात समझिएगा। और इसके बाद 15 ग्राम कैपिटल डब्लू दिया है, 15 ग्राम क्या दिया है, बेंजीन। ये हमारा बेंजीन हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हिमांक में कमी, डेल्टा TF बराबर कितना है, 2.4 डिग्री सेल्सियस। और उसका अणुभार निकालना है बेटा हमें, तो X निकालना है। इसको क्या बोलते हैं, हिमांक में कमी। हिमांक में कमी हो गया ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है 100 ग्राम। क्वेश्चन में देखिए आणविक अणुविक स्थिरांक दिया ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बेटा एक बात और समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। जब आणविक, देखो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 100 ग्राम बेंजीन के लिए आणविक हिमांक कितना दिया है। इसका मतलब इसमें क्या है, ये KF का मान है कितना, KF का मान कितना है, 50। अब देखिए जहाँ हम 1000 लेते थे पहले, अब उसकी जगह हम 100 लेंगे। क्या लेंगे बेटा, आणविक के लिए। किसके लिए, अणुओं की संख्या इतना होता है जब आणविक हो जाएगा तब, ठीक है। आणविक के लिए ये लेना होता है। तो मेरे ये कहने का मतलब है आणविक में 1000 की जगह क्या चलता है, 100 चलता है। अब जैसे एक हम बता रहे हैं आपको फार्मूला कि हिमांक में अवनमन का, हिमांक में अवनमन क्या होता है फार्मूला बेटा, डेल्टा TF बराबर KF गुणे M होता था। अब देखिए मूलतः का जो फार्मूला होता था हम वही रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। जैसे क्या होता है, स्मॉल W गुणे X गुणे 1000 की जगह 100 लेंगे। क्यों 100 लेंगे, क्योंकि आणविक के लिए। अब देखिए ये किसके लिए है भैया, आणविक। जब आणविक होगा तो जहाँ 1000 होता, अगर ये आणविक ना कहता तो हम नॉर्मल वही फार्मूला लगाते, आणविक के लिए 100 चलता है, इतना याद रखना। इसका मान कितना दिया है, डेल्टा TF का मान 2.4 बराबर KF का मान 50, ठीक है। और एक बात और, अगर ये 5.1 ये कम हो जाएगा, अगर 1000 लोगे तो ये केवल 5 होगा ना, 100 को है 100। देखिए मेरी बात समझिएगा, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो 1000 के हिसाब से करना तो 1000 के हिसाब से भी कर सकते हैं। जानते कैसे, अब देखो मेरी बात को पहले समझ लेना, बता दे दोनों, पहले इस हिसाब से करते फिर दूसरा तरीका भी बता देते हैं। अब देखिए स्मॉल W का मान कितना दिया है, 0.70। अब बताइएगा अगर हम यहाँ पर X अणुभार निकालें, किसका अणुभार, यहाँ पता ही नहीं है तो वही तो निकालना है, अणुभार ही निकालना है ना। देखो लिखा है अणुभार क्वेश्चन मार्क, और गुणे 100, और कैपिटल W कितना दिया, 15, ठीक। अब ये देखिए अब इसमें गुणा करने जा रहे हैं। देखिए X को इधर भेज दे रहे, पॉइंट को नीचे भेज दे रहे हैं, तो यहाँ से X का मान क्या आ जाएगा, 50। इसका इसमें गुणा करेंगे, 5000 गुणे 0.72 बटे 2.4 गुणे 15 आएगा। अब देखिए बेटा, अब ये पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल करना चाहते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट हटेगा तो अब ये वाला हटेगा तो ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा। और 24 से कम 24 3 72, ये 0 से 1 जीरो, ये वाला 0 से 1 जीरो, ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, बहुत ध्यान से देखिएगा। X बराबर मेरे पास बचा है 50 गुणे 3, ये 50 बचा, ये देखो 50 बचा, 1 जीरो कट गया, ये 3 बचा, और बचे 15 बचा। 5 से काट रहे, 5 तिहाई 15, 5 दहाम 50, 3 से 3 भी कट गया, तो X का मान कितना आ गया, 10 आ गया बेटा। यहाँ पर X का मान कितना आ गया, 10 तो नहीं आना चाहिए था, कहीं तो गड़बड़ है दया, कहीं तो गड़बड़ है। हाँ, जब इसका 100 का इसमें गुणा करोगे तो 500 नहीं आएगा, 5000 आएगा। कितना आएगा, अब ये देखिए क्या है, 500 रहेगा, 1 जीरो कटेगा तो 500 बचेगा, यहाँ 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 100, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर हम उसके हिसाब से करें जो अभी हमने पहले वाले तरीके से बता रहा है, सेकंड मेथड ये है, अगर 100 क्वेश्चन पढ़ो, लिखा ना 100 ग्राम बेंजीन, बेंजीन अगर 100 ग्राम है तो बेंजीन के लिए
के लिए के एफ का मान कितना दिया है, के एफ 50 दिया है। जब 1000 हम मिलेंगे ना, 1000, तो ये हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगर ये कम हो जाएगा तो इस कंडीशन में हम 1000 के लिए ये कम हो जाएगा। अब अगर अब फार्मूला लगाएंगे तो अब वो वाला लगेगा, 1000 में बेटा ना 1 जीरो कम हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का भी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर डेल्टा टी एफ बराबर फार्मूला लगाएं तो के एफ गुणे 1000, अभी ना मूलतः का फार्मूला लगाएंगे ना, मूलल होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, के एफ गुणे 1000, हो फार्मूला नहीं लिखा, चलो आगे पीछे लिख दे रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बटे एक्स, वही फार्मूला देखो, स्मॉल डब्ल्यू ये आगे पीछे हो गया। अब देखिए इसका मान कितना दिया था 2.4, कि अब का मान हम 5 लिखेंगे गुणे 1000 ना, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना था, कैपिटल डब्ल्यू का मान 15 था, और स्मॉल डब्ल्यू का मान 0.72 था, और एक्स का मान निकालना था। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ भी एक्स का मान 100 ही आएगा, आप करके देख सकते हैं, या तो यहीं छोड़ दे, आपका आंसर है। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, क्योंकि बेटा जितना मात्रा बढ़ाएंगे उसका स्थिरांक उतना कम होता चला जाएगा, याद रखना। यहाँ अगर 10 गुना बढ़ाएंगे तो इधर 10 गुना कम हो जाएगा, ठीक, नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, वांट हाफ गुणांक क्या है बेटा, वांट हाफ गुणांक के लिए बेटा आपको इसकी थ्योरी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी ना, आप क्लास 12th में 12th फिजिक्स केमिस्ट्री में प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं। अब आइए इसके बाद बेटा क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ दिया है कि 0.1 मोलल कैल्शियम नाइट्रेट के जलीय विलयन का क्वथनांक की गणना करना है, जिसमें Kb का मान 0.52 के ना लिखा है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। अब इसके लिए आपको काम करना है, पहले देखिए मेरी बात, क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट को जब हम तोड़ेंगे तो Ca+ में टूटेगा, बहुत ध्यान देखिएगा, Ca+2 में टूटेगा, और प्लस और 2NO3- में टूटेगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है, ये समझनी है इनके, अब देखिए इसमें आई निकालना होता है, यही होता है वांट हाफ गुणांक। आई क्या होता है बेटा, वांट हाफ गुणांक होता है, क्या होता है, वांट हाफ गुणांक। अब ये नंबर होता है, जैसे देखिए इसमें एक कैल्शियम का नंबर है और 2 NO3 के कितने नंबर, 2, भाई एक इसके और 2 इसके नंबर, एक इसके हैं और 2 ये, तो 1 2 कितने हो जाएंगे, 3, तो आई की वैल्यू की ये वांट हाफ गुणांक हो गया, वांट हाफ गुणांक हो गया। अब आगे देखिए, अब निकालना क्या है हमको, पहले ये बताइए, इस क्वेश्चन में मोलल दिया है, मतलब m का वैल्यू दिया है। अब देखिए m की वैल्यू दिया है 0.1 मोलल, ये m की वैल्यू हो गई। अब आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें कह रहा है कि विलयन के क्वथनांक की गणना करनी है, विलयन के जल, देखिए लिखा है ना, विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए, इसका मतलब हमें TS निकालना है, TS निकालना है, मेरी बात समझिएगा, TS निकालना है, और दोनों का डिफरेंट दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, नहीं दिया तो निकालना तो पड़ेगा ही। और क्या दिया है क्वेश्चन में, Kb का मान भी दिया है बेटा, Kb का मान कितना दिया है, 0.52 केल्विन किलो प्रति मोल, ये दिया है। अब आइए बाकी आगे की प्रोसेस हम करते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता था, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक होगा ना, क्वथनांक में, काटो इसको फिर से लिखो, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, डेल्टा TF बराबर KF गुणे M। अब इसको हम लिख सकते हैं T माइनस TO, ऐसे लिख सकते हैं, TS माइनस TO भी लिख सकते हैं ना, KF गुणे M। अब यहाँ पर देखो TS विलियन का हो गया, क्या हो गया, विलियन का, और TO बेटा क्या होता है, मेरी बात समझिएगा, ये जल है ना, क्वेश्चन में पढ़ो, देखो जल में खोला गया है, क्वेश्चन वहाँ पढ़ो एक बार कि जली विलयन, अगर हम जल के लिए बताएं, जल एक विलायक हो गया, जल क्या है, विलायक है, विलायक कितने पे हिमांक उबलता कितने पे है, TO जो है उसका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़ेगा बेटा, इतना याद रखना। अगर TO का मान 100 है
तो इसमें 273 ऐड करोगे तब जाके ये केल्विन में बदल जाएगा। 373 केल्विन आएगा, याद रखना बेटा। कितना जाएगा? 373 केल्विन। ये होता है, याद कर लो, इसको याद करना पड़ेगा। याद करें, क्या है ये जल का? ये जल का क्वथनांक है। क्या? क्वथनांक किसका बेटा? जल का। ये याद कर लें इतना। चलिए बेटा, 373 केल्विन बराबर के एफ का मान कितना दिया है? 0.52 और मोलर का मान दिया है 0.1, यही ना। अब अगर इसको देखिए पूरा सॉल्व कैसे करेंगे, हो जाएगा इतने में। आइए देख लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से मान निकालेंगे किसका? टी एस का। ये माइनस में इधर जाके 373 प्लस हो जाएगा और प्लस अब इसका गुणा करेंगे तो पॉइंट वाई इधर आ जाएगा 0.052। अब इसको जोड़ देंगे, टी एस बराबर कितना हो जाएगा? तो वही ऐड होके आ जाएगा। 1 मिनट, कहीं गड़बड़ी है दया। गुणा करेंगे तो यही रहेगा, तो ना सही तो है। यहाँ गड़बड़ी ये है बेटा कि जो क्वथनांक में उन्नयन लगाया था तो वो 1/2 गुणांक होता है, तो उसमें आई भी रहता है फार्मूले में। क्या रहता है? आई। 1/2 गुणांक में बेटा आई रहता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर यहाँ आई लगा देंगे हम, आई, तो आई का मान भी तो रखना पड़ेगा। आई का मान कितना था? 3 था, तो गुणे 3 करना पड़ेगा भाई। आई की वैल्यू 3 है, आई का मान 3। अब 3 का भी गुणा करो इसमें, तब पता चलेगा कितना आएगा ना। जब देखिए, जब इतना गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब गुणा तो करना पड़ेगा। 3, हाँ, 373। अब 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब जोड़ो तो इसमें 373.156। अब ये हो गया किसका मान? 373.16 आया। बच्चों ये आपका आंसर आ गया केल्विन में। और डिग्री सेल्सियस में अगर बताना हो तो 273 घटा देना, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 7वें का खा। 7वें का खा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा। 10.8 ग्राम ग्लूकोज ना, सी देखिए, ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है और जल के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान दिया ही है। अब देखिए बेटा, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया है? स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया 10.8 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है कितना? 240 ग्राम। विलय करने पर इसके क्वथनांक में उन्नयन दिया है डेल्टा टी। क्वथनांक में, क्वथनांक मतलब वी हो गया, इसका मान दिया है 0.13 डिग्री सेल्सियस। बेटा डेल्टा लग जाए तो उसको चाहे केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जल के लिए के एफ का मान दिया ही है और के बी का मान, सॉरी, जल के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान, वो जल ये निकालना है, क्या गणना करनी है बेटा, क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब नाम सबका पढ़ लो। इसका नाम क्या? उन्नयन स्थिरांक है। उन्नयन स्थिरांक हो गया। ये क्वथनांक में अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। और ये क्या है? ये विलायक हो गया, विलायक। ये विलय हो गया। अब इसके बाद एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। फार्मूला का क्या है? फार्मूला क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन, स्मॉल m बराबर डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे m होता है। अब डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे m, ये आया है कि कैपिटल डब्ल्यू आ गया। अब देखो डेल्टा टी बी का मान बतावा 0.13, के एफ का मान निकालना है, के एफ का मान निकालना है गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान 10.8, स्मॉल एक्स पता ही नहीं है। ये विलय है क्या? वैसे ग्लूकोज है बेटा। क्या है? C6H12O6। इसके लिए अणु भार 180 होता है, हमने याद किया है। अगर नहीं याद कर पाए तो आप निकाल लो, अभी निकालना बता दे रहे हैं। 180 गुणे 1000
कैपिटल डब्लू का मान कितना है 240, ठीक है। और बेटा एक बात बता दे, और ये 100 होगा, क्यों 100 होगा बता दें, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आणविक कहा है, क्वेश्चन पढ़ो, जो के जल के लिए आणविक कह रहा है, जल के लिए। तो जब क्वेश्चन में बेटा आणविक के लिए क्या होगा, जब आणविक कह दे, फिर मेरी बात समझिएगा, जब आणविक कर दे तो 1000 के जगह क्या लिखोगे, 100 लिखोगे ना, इतना याद रखना बेटा आणविक के लिए। अब चलो, क्योंकि देखिए जो मोलल होता है वो 1000 में, देखिए बेटा मेरे मोलल में ये चलता है, आणविक में देखा, मोलल 1000 में कंपेयर करते हैं, आणविक कितने में करते हैं, आणविक करते हैं 100 में कंपेयर। जैसे इसमें 1000 लेते हैं, इसमें 100 में लेते हैं, बस इतना अंतर होता है दोनों में। अब देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, कैसे सॉल्व होगा। अब आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इतने में तो हो जाएगा आंसर ना। कि अब देखिए इसका मान निकालना है, देखो दोनों को ऊपर ले जा रहे हैं, 13 गुणे 180 गुणे 240 बटे 10.8 गुणे 100 बराबर KF। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए 0.13 गुणे 8 गुणे 24 बटे 10.8। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, बराबर KF। ये समझ में आया बेटा इतना। अब इसके बाद क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 24 के पहाड़ा में आता है शायद ना, नहीं आता 108, तो भैया 18 के पहाड़ा में आता है, 18 कम 18, 18 छक्का 108 और 6 कम 6, 6 चौको 24, ऊपर क्या बचा 13 गुणे 4, ये देखिए 13 बचा और ये 4 बचा, बाकी कट गया, और नीचे क्या बचा, नीचे केवल 10 बचा, बराबर KF। अब गुणा करो बेटा, KF का मान निकालना है। अब बहुत ध्यान देखिएगा, KF बराबर 13 चौको 52, 52 बटे 10, अगर हम भाग देंगे 10 का तो KF का मान आएगा 5.2। क्या गया, नोट कर लो बेटा, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है 7वें का गा। 7वें का गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखिए, स्मॉल w का मान कितना है 7.5 ग्राम, और कैपिटल W का मान कितना है 75 ग्राम, और घोलने पर हिमांक में कमी कितनी हुई, डेल्टा TF 1.2 डिग्री सेल्सियस हो गया कमी, और पदार्थ का अणुभार निकालना है, X निकालना है। ये विलेय का भार, विलायक का भार, क्वथनांक में, क्वथनांक, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या क्वथनांक में क्या कह रहा है, हिमांक कह रहा है, हिमांक में F हो जाएगा, उसके बाद अणुभार निकालना, ठीक है। अब आइए बेटा इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। डेल्टा F का मान बोलो, कैपिटल W, यही होता है बेटा फार्मूला। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला भी हमने बताया था ना, हिमांक में अवनमन का, हिमांक में अवनमन किसका फार्मूला बेटा ये। अब डेल्टा TF का मान 1.2 बराबर KF, KF का मान ही नहीं दिया है क्या भाई, KF का मान ही नहीं है क्वेश्चन में, देखो बेटा KF का मान दिया होगा, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है ना पीछे है, क्वेश्चन में पीछे क्वेश्चन छूट गया है, कट आउट हो गया है, अब क्वेश्चन में KF का मान लिख दे रहे हैं। देखिए बेटा KF का मान दिया है क्वेश्चन के नीचे, वो कट गया है, ठीक है, फोटो उसकी आ नहीं पाई है, डिग्री प्रति मोल, ठीक बेटा, ये है मान, इसको भी याद, ये दिया रहेगा, ये क्या है, ये दिया रहेगा 1.86 गुणे स्मॉल w 7.5 गुणे X का मान कितना है, X का मान निकालना है गुणे 1000 बटे कैपिटल W का मान कितना है 75। अब देखिए बेटा इसके बाद हम करेंगे क्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा ना। देखिए बेटा इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको नीचे ले जा रहे हैं, तो X की वैल्यू आ जाएगी 1.86 गुणे 7.5 गुणे 1000 बटे क्या है 1.2 गुणे 7.5 आ जाएगा आंसर। अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि मेरे बीच में बताएगा लड़का,
क्या है क्वेश्चन, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। देखिए कैसे पॉइंट पॉइंट कैंसिल होगा, ये पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे 2 0 और इसमें बढ़ा देंगे ना, ये वाला पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे ना। अब देखिए 1000 से 1000 कट हो जाएगा। अब x का मान आएगा 186 गुणे 75 गुणे 1000 10, और 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 10 बचा, और बटे 12 गुणे 75, तो 75 से 75 भी कट जाएगा ना। अब 12 पहाड़े में 186 आता है कि नहीं, 12 12 24 नहीं, 12 कम 12 12 6 नहीं कटेगा। अब एक काम करो, किसी से काटो इसको, किससे काटें इसको, 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 कम 6। अब बताओ बेटा 31 ऊपर बचा गुणे 10 बचा और नीचे 2 बचा। अब इसको अगर हम काटें तो 31 गुणे 5 आएगा, 2 1 कम 2 5 10 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आएगा, 5 1 कम 5 5 3 15, तो एक्स का मान आ गया 155। तो बच्चों 155 आपका आंसर है। वीडियो को रोककर नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वें का खा नहीं बेटा, घा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़िए। 17.1 ग्राम सुक्रोस जिसका अणुभार दिया है जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो जल के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक Kf की गणना करनी है। तो बच्चों इसमें स्मॉल w का मान दिया है, स्मॉल w का मान कितना है। हाँ बच्चों जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्मॉल w का मान कितना दिया, 17.1 ग्राम सुक्रोस हो गया ना, सुक्रोस का अणुभार दिया है। देखिए बेटा इसका अणुभार कितना दिया है, 342, ये सुक्रोस हो गया, क्या हो गया, सुक्रोस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में जल के लिए घोलने पर देखिए हिमांक में इतने की कमी होती है, डेल्टा TF का मान दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस, ये हिमांक में कमी हो गई, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी है इतना। और देखिए मोलर अवनमन स्थिरांक Kf का मान आपको दिया है, Kf का मान कितना दिया है, निकालना है कि गणना करनी है, क्वेश्चन मार्क हो गया बच्चों। अब आइए बेटा अब एक चीज़ और देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 100 ग्राम जल में घोला गया, तो कैपिटल W का मान 100 ग्राम हो गया ना, ये जल है 100 ग्राम। अब ये विलेय हो गया हमारा सुक्रोज जो विलेय है, ठीक है। अब देखिए बेटा फार्मूला क्या होता है, और हिमांक में अवनमन F है तो होगा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TF बराबर KF गुणे M होता है, M का मान रख दे रहे हैं, ठीक है, 1000 बटे कैपिटल W। अब यहाँ पर डेल्टा TF का मान दिया है 0.93, KF का मान क्या है बेटा, निकालना है, क्वेश्चन मार्क, स्मॉल w 17.1 गुणे 1000 बटे इस x का मान 342 है दिया है, और इसमें कैपिटल W का मान 100 है। अब जैसा कि बताया था पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ा देंगे, ये जो 10 आया ये पॉइंट हटाने पे आया, ये वाला जो पॉइंट हटा तो ये 0 आ गया, 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये इधर गुणे में चला जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके गुणे में जाएगा तो 0.93 गुणे 342 होगा, भाई इसके गुणे में जाएगा ना, बराबर। अब इधर क्या बचा है, KF गुणे 171 बचा है, अब ये बटे में चला जाएगा। अगर हम बटे में लेके चला जाएं तो 0.93 गुणे 342 बटे 171 बराबर KF। अब देखिए इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा भाई 171 दूनी अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 171 का पहाड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो 342 भागे 171 तो कितनी 2 बार में चला जाएगा, मैंने कहा था ना 2 बार में चला जाएगा, आप 2 बार में देख लो, तो ये 171 एक कम और 2 बार में इतना आ जाएगा। अब KF का मान आ गया 0.93 गुणे 2, अब 2 का जैसे हम गुणा करेंगे 2 3 6 2 9 18 हो जाएगा, और 2 संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा। तो KF का मान यहाँ आ गया कितना, इतने डिग्री प्रति मोलर। ठीक बेटा, ये मेरा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वें का नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 8वें का नंबर क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लें।
जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है एक यौगिक के 0.304 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर। अब देखिए यहाँ के बात करें तो जो स्मॉल डब्लू है वो है 0.304 ग्राम हो गया। ये मेरा जो कार्बनिक यौगिक है, जो यौगिक है ये मेरा विलेय हो गया बेटा। किसका काम कर रहा है? विलेय को। अब इसमें कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया है? 25 ग्राम। 25 ग्राम मेरा जल हो गया जो कि विलायक का काम कर रहा है। मेरी बात समझिएगा, ये विलेय है और ये विलायक है। भाई मूललता के लिए विलेय विलायक ही तो चाहिए। अब इसके बाद की बात करें तो जल के हिमांक में इतना कम होता है, हिमांक इतना कम हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा टी एफ दिया है 0.38 डिग्री सेल्सियस। ये कमी होती है किसमें? हिमांक में इतनी कमी होती है। और यौगिक का अणु भार ज्ञात करना है, एक्स का मान निकालना है यौगिक का। किसका बेटा? यौगिक का अणु भार निकालना है। और ये क्या है? अणु भार है, याद रखना बेटा, अणु भार है। एक्स मेरा क्या? अणु भार है। अब इसके बाद की बात करें 100 ग्राम जल के लिए आणविक विधा। आणविक कहा है ना, इतना समझ गए है ना आप। देखो 100 ग्राम जल के लिए के एफ का मान कितना है? मेरी बात समझिएगा, 18.5 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए बेटा? आणविक। इतना याद रखिएगा बेटा, आणविक, ठीक है, आणविक, आणविक लिखना चाहिए ना। चलो लिख लो बेटा, आणविक। अब आणविक के लिए कितना होगा बेटा? इतना आणविक के लिए ये है। अगर आप इसी को 1000 में बदलना चाहते हो तो 10 से भाग चला जाएगा, 1.85 हो जाएगा ना। अब मेरी बात समझिएगा, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था। आइए सूत्र देखते हैं। फार्मूला क्या है? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या होगा? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे स्मॉल डब्लू गुणे एक्स गुणे 100 लेंगे बेटा आणविक के लिए। किसके लिए? 1000 नहीं ले सकते यहाँ पर। 1000 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये आणविक ना होता, मोलर होता तो हम ले लेते हैं ना। आणविक की जगह जो मोलर लिखा होता तो हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मेरे बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। एक होता है मोलर अवनमन स्थिरांक, एक होता है आणविक अवनमन स्थिरांक। जब मोलर कहता है तो 1000 लेते हैं, जब आणविक दिया होता है तो 100 लेते हैं ना। क्यों ऐसा करते हैं बेटा? आणविक जो है 100 में गिना जाता है और जो मोलर होता है वो 1000 में काउंट किया जाता है, ठीक है, गिना जाता है। अब यहाँ पर मान रखो बेटा डेल्टा टी एफ का 38, के एफ का मान निकालना है, क्या नहीं दिया है, 18.5 गुणे स्मॉल डब्लू का मान 0.304 बटे एक्स का मान कितना निकालना है गुणे 1000 और कैपिटल डब्लू कितना, सॉरी गुणे 100, कैपिटल डब्लू का मान कितना है 25, ठीक है 25। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें? एक्स को इधर भेज दे रहे हैं। आइए पहले इतने में देखते हैं, अगर इतने में हल हो जाएगा तो ठीक है, आगे जाने की ज़रूरत है नहीं है, इतने में हल हो जाना चाहिए। एक्स का मान निकाल ले बेटा, यहाँ से ये बटन चला जाएगा 18.5 गुणे 304 गुणे 1000 गुणे 100 होगा। बार बार मुँह से 1000 आ जा रहा क्योंकि आदत हो गई ना बेटा, हाँ 1000 करने की। चलो अब मेरी बात समझिएगा। अब ये पॉइंट कैसे काटे? पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या है। ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे फिर 1 जीरो और बढ़ा देंगे। समझ में आया? पॉइंट हट गया। अब काटने जा रहे हैं पॉइंट को पॉइंट से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गया। अब ऊपर क्या बचा मेरे पास? 185, 304 बचा केवल ऊपर, और नीचे बचा 38 गुणे 25, इतना बचा। अब हम 5 से काट सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा ना, या 38 के पहाड़म आता है नहीं, 5 से काट के थोड़ा छोटा करो तब फिर आगे हल करते हैं, ठीक है। 5 25, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 3 है, 5 सत्ते 35, 37 आ गया। अब 2 से काटें इसको, 2 से काटे कि हाँ 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 नवा 18 और 2 एक कम 2, 2 पंचे और 2 दूनी 4, इतना आएगा। 19 के पहाड़े में 152 आता है शायद ना, हाँ 19 अट्ठे 152, 19 नवैया 171, हो। अब देखो बेटा 19 अट्ठे 152, 8 आ गया। अब बचा क्या मेरे पास? x बराबर बचा इधर 37 गुणे 8 बटे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 19 8 8 8 सत्ते 56 भैया, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 त्रिक 24, 24 और 5 29 बटे 5। अब हम 5 से भाग दे रहे हैं। अब बच्चों अगर इसमें भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 59.5
2। अब बहुत बच्चों को भाग देना नहीं आता होगा ना, आइए हम भाग देना आज सिखा देते हैं। 296/5 का भाग देना। देखिए 5 25, घटाया 4 आया, घटा दो, ये 6 उतार दो, 5 9 45, 1 आया, पॉइंट लगा दो, 0 उड़ा दो, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया। तो मेरा आंसर कितना आ गया? इतना। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वीं का ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 10.8 ग्राम ग्लूकोज, 10.8 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार दिया है, तो इसका मतलब स्मॉल डब्लू दिया है 10.8 ग्राम। ठीक है, ये विलेय हो गया। क्या हो गया? विलेय हो गया। अब आगे बात में समझिएगा, ये विलेय है और कह रहा है इसका अणुभार दिया है कितना? 180। ठीक है, इसी का अणुभार हो गया। 200 ग्राम जल में घोला गया है, कैपिटल डब्लू दिया है 200 ग्राम। ये जल है जो विलायक है। क्या है? विलायक है। ये मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, विलायक है। अब इसके बाद देखो, इस घोलने पर इसके क्वथनांक में इतने की वृद्धि हुई, डेल्टा TF, TB होगा, क्वथनांक है ना, हिमांक में TF होता है। तो इसके क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई? 0.13 डिग्री सेल्सियस ना। देखिए बेटा, वृद्धि, कमी हमेशा हिमांक में कमी होती है और क्वथनांक में वृद्धि होती है, इतना याद रखना। और जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक KF का मान निकालना है। ठीक है, ये क्या है? मोलल। देखो मोलर है, यहाँ आणविक हो जाता तब उन्नयन स्थिरांक स्थिर था, ये पूरा नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो दिख रहा है आप। आइए बेटा सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, आइए बेटा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है? क्वथनांक में क्वथ नहीं लिख पाए यार, क्वथनांक में उन्नयन, ये होता है फार्मूला। ठीक बेटा, क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा TB बराबर KB गुणे स्मॉल m। हाँ, अब देखिए बेटा, KB गुणे स्मॉल W बटे स्मॉल x 1000 होगा। देखो बेटा, यहाँ मोलर है तो 1000 चलेगा, आणविक होता तो 100 चलता, इतना याद रख लेना। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। डेल्टा TB का मान कितना है? 0.13। KB का मान F क्यों मान लिया यार? KB मानो है नहीं, तो KB का मान निकालना है। स्मॉल W 10.8 गुणे 1000 बटे x का मान 180। अब बताओ कैपिटल W का मान कितना है? 200। अब यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3, 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, इधर से 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास? आइए देखते हैं। इधर है 13/10 बराबर KB गुणे 108 बटे 18 गुणे 2। अब यहाँ से हम अगर KB को 18 दूनी 36 हो जाएगा। 18 पहाड़ा में आता है कि नहीं? 18 के पहाड़ा में 108 नहीं आता है। किससे काटे इसको हम? 2 से काटो, 2 1 2 और 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 18 का 18 18 3 54, 18 3 54। अब क्या मेरे पास बचा? 13/10 KB बरा गुणे केवल 3 बचा। अब देखिए, अब KB का मान निकालना है हमको। अब ये बटन चला जाएगा, 13/3 10 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए हम 13/3 दहाम 30। अब 13 में 30 का भाग था। अब बच्चों देखा जाए तो क्वेश्चन में यहाँ 200 नहीं 240 था। ध्यान से क्वेश्चन देखो, 240 ग्राम जल में घोला गया था ना, 200 मैंने लिख दिया, कितनी बड़ी गलती हो गई बच्चों। अब क्या होगा? अब यहाँ थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा। चलो 200 के हिसाब से कर लो आप लोग बेटा 240 के हिसाब से सॉल्व कर लेना, जो है आंसर यहाँ पर हम बता दे रहे हैं ना, 0.43 आएगा। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? इसकी
ये है इसका आंसर। इन वीडियो को रोक कर नोट कर लो, आप लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके आंसर को कमेंट कीजिए, देखिए आ जाएगा वो आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम 8वें का गा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के क्वथनांक कितना होता है, 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। जल के मोलर और स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए बेटा, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 12 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है, बहुत ध्यान देखो, 100 ग्राम। ये विलेय है, ये विलायक है। क्या ये विलायक है। अब उसके बाद घोलने पर इतना क्वथनांक पाया गया है, तो ये क्या है, ये क्या है, 100 डिग्री। देखो कितना, इसको हम क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान देखिएगा, ये 100 है ना, तो ये TO है। देखिए विलियन का ना TS है, विलियन मतलब सॉल्यूशन, S का मतलब सॉल्यूशन, विलियन का क्वथनांक। ये क्या है, ये विलियन हो गया, विलियन का क्वथनांक हो गया। मेरी बात समझिएगा, किसका क्वथनांक, विलियन का। और देखिए जल में घोला जाता ना, तो TO कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये विलायक है, याद कर लो बेटा। ये जल के लिए क्या है, ये जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक, याद कर लो बेटा। क्वथनांक, क्वथ था नहीं लिखा, लिख लेना बेटा, क्वथनांक होता है ना, क्वथनांक है ये जल का। वर्ड में मत जाओ, कंसेप्ट में जाना है। अब देखिए बेटा, अगर डेल्टा TB निकालें तो TS से TO घटाना पड़ेगा, तो डेल्टा TB, TS कितना है, TS हमारा है 100.34 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। अब घटा देंगे तो डेल्टा TB बराबर कितना हो जाएगा, 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या होता है, सूत्र है क्वथनांक में अवनमन उन्नयन क्या होता है, डेल्टा TB बराबर KB गुणे स्मॉल W गुणे X 1000 बटे कैपिटल W, यही होगा। अब बताओ डेल्टा TB का मान कितना आया है, 0.34 बराबर KB का मान। KB का मान निकालना है, क्या अणुभार भी नहीं दिया इस क्वेश्चन में, क्या। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो बेटा को, हाँ KB का मान निकालना है बेटा। इसमें किसका मान निकालना है, KB बराबर क्वेश्चन मार्क। अब अणुभार की ज़रूरत पड़ेगी, अभी देखते हैं। KB गुणे स्मॉल W का मान कितना है, 12 बटे अणुभार पता नहीं है, कोई बात, रोके रहो, 1000 बटे कैपिटल W का मान 100। अणुभार कैसे रखोगे बताओ, क्या है विलेय, इसमें है क्या, विलेय ग्लूकोज है। अगर ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए अभी हमने बताया था X बराबर 180 होता है। निकालना भी मैंने कई बार बता दिया ना, इसका फार्मूला अगर याद है निकाल सकते हैं, C6H12O6। अब क्वेश्चन में देखो सबका दिया है, कार्बन का 12 दिया, 12 छंग 72, हाइड्रोजन का 1 है तो 72 प्लस 12, और ऑक्सीजन का 16 छक्का 96, सबको जोड़ोगे 180 आ जाएगा। अभी निकाल के दिखा दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया थोड़ी देर बाद रुको, अभी समझा रहे हैं। पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 1 2, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए बेटा, यहाँ से KB का मान निकालना है, तो 34/100 गुणे 18 बटे 12 बराबर KB। ये गुणे में चला जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, ये भाग में है तो गुणे में चला गया, देखो ऊपर गुणे में आ गया, ये इधर आके पलट जाएगा। अब अगर बात करें 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, इतना समझे, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो KB का मान मेरा आ गया 17 गुणे 3 बटे 100। अब यहाँ पर देख लेते हैं, KB बराबर कितना आया, 70 70 70 दूनी 34, 70 त्रिक 51 बटे 100। अब भैया 51 में 100 का अगर हम भाग देंगे, 70 70 70 51 ही आएगा ना, हाँ वही अप्रॉक्सीमेट लगभग वही चलेगा। भाग देंगे तो 0.52 क्या आ जाएगा, केल्विन प्रति मोल, मोलल या लिख सकते हैं। अब लेकिन अब ग्लूकोज का अणुभार निकालना भी हम सिखा रहे थे ना, जैसे 6, देखिए मेरी बात समझो, C6H12O6 होता है, तो अगर हम कहें 6 गुणे 12 और 12 गुणे 1 और 6 गुणे 16,
अब देखिए 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96। अब इनको जोड़ो, 4 4 6 10 के 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 10 10 7 17 1 हासिल 18, 180 आया कि नहीं अड़ू भार। तो ये बेटा अड़ू भार जो था वो निकालना, ये रफ काम है, ये अड़ू भार निकालना है। क्या निकालना बताया मैंने? अड़ू भार। ठीक है, ये अड़ू भार हो गया आपका। अब देखिए बेटा ये आपका आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि बेटा इसके बाद वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके सवालों को बता दें।